गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स यानी कि क्या रहते हैं, ये ऐसे मटेरियल है जो हम कैपेसिटर में यूज़ करते हैं। पर्टिकुलरली हम किसको डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, दीज आर द नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, है ना। बेसिकली वो क्या रहते हैं, नॉन कंडक्टर्स, लेकिन उनका क्या होता है, पोलराइजेशन। उनमें क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि क्या रहता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और उसके सराउंडिंग सर्कल में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर अगर एक जगह पे होगा, ठीक है, कोइंसिडेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और अगर उन दोनों का सेंटर जो है वो सेपरेट अगर यहाँ पे बना हुआ रहता है तो उसको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर। मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे, जैसे कि HCl हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है ना, वाटर हो गया। ये किस में आते हैं एग्जांपल्स, ये एग्जांपल्स आते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। किस में आते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो बताया था, क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था पोलराइजेशन। सबसे पहले हमने देखा था पिछले लेक्चर में पोलराइजेशन। उसके पहले हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या रहता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दी थी, डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, पोलराइजेशन क्या रहता है। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक्स के दो टाइप्स रहते थे, वो जो हमने देखे थे, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा जो रहता है वो रहता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बराबर है, मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे डाइलेक्ट्रिक्स के। एक जो रहता है, एक रहता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। समझ में आ रहा है आपको। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आज के लेक्चर का सबसे पहला जो टॉपिक है, दैट इज द टॉपिक, आप लिख लो पहले, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब ये डाइलेक्ट्रिक जो हमने पढ़ा, पोलराइजेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह जो हमने समझ लिया, अब ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स को हम फिलअप करते हैं कैपेसिटर के 2 प्लेट्स के बीच में। मैंने आपको पिछले के लेक्चर में कैपेसिटर के बारे में आइडिया दी थी, मुझे पता नहीं आपने शायद वो पढ़ा कि नहीं। मतलब मैंने आपको कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन सीरीज, ये टॉपिक पढ़ाया था। फिर भी आज हम कैपेसिटर का फिर से रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है ना, शायद आप भूल गए होंगे। तो कैपेसिटर यानी कि 2 प्लेट्स रहते हैं यहाँ पे, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। इनके बीच में जो भरा जाता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। इनके बीच में जो कुछ हम भरते हैं उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। कैपेसिटर यानी कि क्या रहता है, कैपेसिटर इज द चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। याद करो वो लेक्चर जिसके बारे में हमने, जिसमें कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके बीच में भरा जाता है डाइलेक्ट्रिक्स। कैपेसिटर किसको बोलते हैं हम, चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट को। कैपेसिटर हम किसको बोलते हैं, चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट। कैपेसिटर का काम क्या रहता है, इट होल्ड्स द चार्ज और इट स्टोर्स द चार्ज। इसका काम रहता है ये चार्ज को स्टोर करता है। हमें क्या करना पड़ता है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ना पड़ता है। पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट होते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब डाइलेक्ट्रिक तो ठीक है, ये है डाइलेक्ट्रिक, इनके बीच में जो हमने भर दिया इसको हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ से आ गई, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ से नेगेटिव की तरफ जो जाती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ठीक है ना। तो हमें क्लियर करना है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, ये अगर हमने भर दिया 2 प्लेट्स के बीच में, तो इसका इस इंटेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आज हमने देखना है। तो इसके लिए हमें पिछले वाली जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी पोलराइजेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो आज के लेक्चर में काम आने वाली है। तो आपको समझ में आ गया, हमने 2 प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को भर दिया, 2 प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेटअप हो गई, यानी कि तैयार हो गई। अब रोल आता है पोलराइजेशन का। अब रोल किसका आता है, पोलराइजेशन का। यहाँ पे समझ दो, सबसे बेसिक जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, E। सबसे बेसिक जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, कैपिटल E। समझ में आ गया आपको।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस से माइनस तक यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे सेटअप हो गई। दूसरी बात, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस और माइनस के बीच में, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है इसका हो जाता है पोलराइजेशन। इसका क्या होता है, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि मैंने आपको क्या बोला था कि पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर क्या होते हैं, सेपरेट। क्या होते हैं, सेपरेट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर माइनस चार्ज आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ये क्या हो गया पता है आपको, ये हो गया पोलराइजेशन। अब ये इस लाइन में हो गया पोलराइजेशन। ऐसे सिर्फ एक लाइन में नहीं होता, ऐसे बहुत सारे लेयर्स में पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस, यहाँ पे फिर से माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इस तरह से इस डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, पोलराइजेशन। इस डाइलेक्ट्रिक का क्या होता है, पोलराइजेशन। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे, मतलब इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, ये जो बीच में प्लस माइनस आ गए, कहाँ से आ गए, पोलराइजेशन की वजह से। कहाँ से आ गए, पोलराइजेशन की वजह से। अब इसमें क्या होता है, ये जो बीच में का प्लस है और ये माइनस है, ये एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। ये प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं। प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल। प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल। ये प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल। समझ में आ रहा है आपको। अब क्या बच गया यहाँ पे राइट साइड में बच गए टोटल पॉजिटिव चार्ज और लेफ्ट साइड में बच गए टोटल नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे राइट साइड में क्या बच गए, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और लेफ्ट साइड में क्या बच गए, टोटल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की तरफ से नेगेटिव की तरफ अंदर से इस कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है। इसको हम बोलेंगे शायद, ठीक है ना, इसको हम ई डैश बोलेंगे, ठीक है, ई डैश। बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, जो हमने प्लस और माइनस जोड़ दिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। लेकिन अंदर जो पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे जो प्लस और माइनस आ गए, तो उसकी वजह से अंदर भी एक फील्ड तैयार हो गई, उसको हम बोलेंगे ई डैश। उसको हम क्या बोलेंगे, ई डैश। अब क्या होगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो बेसिक मेन, हमारी जो मेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो कैसी है, लेफ्ट से राइट तक। कैसी है, लेफ्ट से राइट तक। और अंदर की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे तैयार हो गई, राइट से लेफ्ट तक। अब एक एरो इधर है और एक एरो इधर है, तो ये एक दूसरे को ऐड करेंगे कि अपोज करेंगे, अपोज करेंगे। अगर एक फील्ड इस तरफ जा रही है और दूसरी फील्ड अगर उसके अपोजिट जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, अपोज करेंगे। तो अपोज करने की वजह से क्या होता है, ये जो ई है तो ई न्यू, तो न्यू जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तैयार होती है, बड़ी कौन सी है, कैपिटल ई, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ई डैश। तो ई न्यू तैयार होती है हमारी ई माइनस ई डैश, ई माइनस ई डैश। समझ आ रहा है आपको। या फिर आपने इसको ई जीरो भी बोल दिया, कुछ भी नाम दे दो आपके हिसाब से। आपके बुक में शायद ई न्यू को ई डैश बोला है, ई को ई बोला है, और ये जो ई डैश है इसको ई जीरो बोला है। एक बार चेक कर लेना। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लो आप कि जो टोटल इफेक्टिव नई वाली जो फील्ड तैयार होने वाली है, एक इस तरफ जा रही और अंदर वाली उसको अपोज कर रही है, इसलिए हमारी जो रिजल्टेंट, हम इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे, टोटल फील्ड माइनस अंदर वाली ये जो फील्ड है वो ई माइनस ई डैश। तो ये हो गई ई न्यू। इसको हम बोलेंगे लगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इसमें से क्या समझ में आ गया, ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इसमें से आपको क्या समझ में आ गया कि डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करती है। क्या करती है, कम। इसलिए हमें क्या देखना था, इफेक्ट। हमें क्या देखना था, इफेक्ट। किसका इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक का। किसका इफेक्ट, डाइलेक्ट्रिक का। तो क्या हो गया इफेक्ट, क्या समझ में आया आपको कि डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से डाइलेक्ट्रिक में जो पोलराइजेशन होता है उसकी वजह से उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है, वो ओरिजिनल फील्ड को अपोज करती है और ओरिजिनल फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है ना। इसमें से इसको माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू कम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना, ये डिक्रीज हो जाएंगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। आप अगर शब्दों में लिखना चाहोगे इसको तो कैसे लिखेंगे, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक देयर इज अ फील्ड सेटअप इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना, ड्यू टू द पोलराइजेशन, एंड दिस फील्ड अपोजेस द एक्सटर्नल फील्ड एंड हेंस द रिजल्टेंट फील्ड डिक्रीजेस, हेंस द रिजल्टेंट फील्ड डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो ये 2 से 3 मार्क के लिए टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकता है अगर क्वेश्चन में आया तो। बाद में जो मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में बताया था वो आज के लेक्चर में 15-20 मिनट में हम उसको रिवाइज कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आपने लिख लेना है, इसको अच्छी तरह से नोटबुक बनाओ
नोट्स बनाओ, उसको रिवीजन करो बार बार। बाद में जो मैंने आपको टॉपिक बताया था वो बताया था मैंने कैपेसिटर। कैपेसिटर समझने से पहले किसी भी मटेरियल की हमें समझनी पड़ती है कैपेसिटी, ठीक है ना। ये मेरे पास एक मटेरियल है, कौन सा भी रॉड है, मेटल की प्लेट पकड़ लो, रॉड पकड़ लो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस पर अगर मैंने चार्जेस डाले, इस पर अगर मैंने चार्जेस डिपॉजिट किए, तो ये चार्जेस को पकड़ने की, ये चार्जेस को होल्ड करने की इसकी खुद की कैपेसिटी रहती है, उसको हम बोलते हैं सी। उसको हम क्या बोलते हैं, सी। और डेफिनेशन कैसे करते हैं हम, हाउ टू डिफाइन द कैपेसिटी, ability to store charges is called as abilities to store charges on conductor। किस पे, कंडक्टर पे। ये प्लेट्स यानी कि क्या रहते हैं, कंडक्टर। ऑन कंडक्टर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम इसको, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ दैट कंडक्टर इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। और कैपेसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं हम, सी से। कैपेसिटी को किससे इंडिकेट करते हैं हम, सी से। समझ में आ रहा है आपको। सो एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर द चार्जेस इज कॉल्ड एज कैपेसिटी। अब क्या होता है बच्चों, चार्जेस यानी कि क्यू, चार्जेस यानी कि क्यू, जितना आप इस पर चार्ज डालोगे उतना उसका पोटेंशियल बढ़ता है। चार्जेस जितने आप ज़्यादा डालोगे उतना उसका क्या बढ़ता है, पोटेंशियल। देखो कैपेसिटी आपको समझ में आया क्या, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है। जैसे कि आपकी पढ़ाई करने की भी एक लिमिट होती है, बराबर है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने 2-3 घंटे पढ़ाई कर ली, 4 घंटे पढ़ाई कर ली, तो आपकी लिमिट ख़त्म हो जाती है। आप उसको वैसे बढ़ा सकते हो, उसी तरह से इसकी भी लिमिट बढ़ाई जा सकती है ना। लेकिन हमारा जो स्टेमिना है, कैपेसिटी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। उसी तरह से कंडक्टर की भी एक कैपेसिटी होती है, तो चार्जेस पकड़ने की, किसकी, चार्जेस पकड़ने की। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्या बताया मैंने, जितने चार्जेस ज़्यादा उतना वोल्टेज ज़्यादा, ठीक है ना। इसलिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। और यहाँ पे हम कांस्टेंट लेते हैं C, Q इज इक्वल टू CV। तो क्या इक्वेशन बनता है कैपेसिटर का, Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज कॉल्ड एज कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। C इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। C को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, हर एक मटेरियल का ये क्या रहता है, कांस्टेंट, ये बदलती नहीं है। अलग अलग अगर आपने मटेरियल बदला तभी कैपेसिटी बदलेंगी, है ना। आपने एक बार आयरन ले लिया तो लोहे की कैपेसिटी सेम रहेंगी, आपने एक बार निकेल ले लिया तो निकेल की कैपेसिटी सेम रहेंगी, ठीक है ना। जब तक आप मटेरियल नहीं बदलेंगे तब तक कैपेसिटी बदलेंगी नहीं। सो कैपेसिटर का ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे Q यानी कि क्या, चार्ज, C यानी कि कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, एंड V यानी कि वोल्टेज, V यानी कि वोल्टेज। तो मैंने आपको बताया था कैपेसिटर के 2 कनेक्शंस रहते हैं, उसको हम एक बार फास्ट में रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। मैंने आपको ऑलरेडी भी इसको पढ़ाया है, लेकिन फिर से मैं आपके लिए एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। कैपेसिटर्स के 2 कनेक्शन रहते हैं। कैपेसिटर के 2 कनेक्शन कैसे रहते हैं, नंबर 1, आप कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन, कैपेसिटर को आप एक तो कैसे जोड़ सकते हो, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। और दूसरा जो कनेक्शन है, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसको जो है आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, उसके सिवा आपको समझेंगे नहीं। तो एक बार हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे और एक बार हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे। तो आज अगले कुछ मिनटों में हम इन दोनों का क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। तो आप बताओ सबसे पहले हम सीरीज में जोड़े कि पैरेलल में। आपको रेजिस्टेंस का याद आता होगा, 10वीं में हमने पढ़ा था। रेजिस्टेंस को भी हम एक बार सीरीज में जोड़ते थे और एक बार पैरेलल में जोड़ते थे, याद है आपको। रेजिस्टर्स को भी हम एक बार सीरीज में जोड़ते थे और एक बार पैरेलल में जोड़ते थे। तो जब हमने रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ा था, एक के सामने एक, और ये अगर R1 R2 रहते हैं तो इनका जो RS है, सीरीज कॉम्बिनेशन का एडिशन क्या होता है, R1 प्लस R2। और अगर आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं इस तरह से, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं R1 R2, ठीक है ना। तो इसका जो RP रहता है रिजल्टेंट, वो रहता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह से हम पैरेलल में लेते हैं। अब कैपेसिटर्स को हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं, आप बोलेंगे तो सीरीज में। सबसे पहले कैपेसिटर्स
कैपेसिटर्स इन सीरीज। आज हम कैपेसिटर्स को किस में जोड़ने जा रहे हैं? सीरीज में। तो चलो ये हो गया कैपेसिटर का सिंबल। ये दोनों के हाइट सेम रहनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा किया आपने तो ये बैटरी का सिंबल हो जाता है। तो C1, C2 और C3 ये तीन कैपेसिटर किस में आ गए? सीरीज में। इनको वोल्टेज देना पड़ेगा, प्लस और माइनस। बैटरी को इसको जोड़ दिया, बैटरी का वोल्टेज है V प्लस माइनस, इसका कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटी है C2, इसकी कैपेसिटी है C3। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से जो चार्ज निकलेगा उसको हम बोलेंगे Q, उसको हम बोलेंगे क्या? Q। एक बात हमेशा याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कभी भी जो चार्ज यहाँ से निकलता है वो पूरा का पूरा सेम रहता है, यानी कि इसमें Q है तो देखो इसको दूसरा पाथ तो नहीं है किधर जाने के लिए, तो यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी Q ही आएगा और यही सामने Q ही आएगा। तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा? Q। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना रहेगा? Q। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो चार्ज है, चार्ज यानी कि करंट, क्योंकि करंट किसका बनता है? चार्जेस का। करंट किसका बनता है? चार्जेस का। तो ये चार्जेस किसी और जाने के लिए, किसी और रास्ते पे जाने के लिए यहाँ पे वायर है क्या? दूसरी नहीं, एक ही वायर है, तो पूरे चार्जेस एक ही वायर में से जाएंगे। तो यहाँ पे भी Q रहेगा, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड होगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा। समझ लो इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2 और इसका वोल्टेज है V3। तो यानी कि ये जो V है टोटल, इसमें तीनों में डिवाइड हो गया, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर तीनों के एडिशन कर दी तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है ना? ये मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। तो V यानी कि क्या रहेगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें ये जो सीरीज का निकालना है, लेट CS, यस यानी कि सीरीज इक्वल टू इक्विवेलेंट, CS इज इक्वल टू इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस। CS इज इक्वल टू इक्विवेलेंट सीरीज कैपेसिटेंस। CS यानी कि इन सब तीनों का मिला के कितना हो गया? CS। इन तीनों का मिला के कितना हो गया? CS। समझ में आ रहा है आपको? इन दोनों का मिला के CS आ गया। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल चार्ज कितना है? Q। टोटल चार्ज कितना है? Q। टोटल चार्ज कितना है? Q। टोटल वोल्टेज कितने हैं? V। यहाँ के वोल्टेज कितने हैं? V। इसका वोल्टेज कितना है? V1, इसका V2, इसका V3। फॉर टोटल कॉम्बिनेशन, अगर हमने तीनों का सीरीज में पकड़ लिया, फॉर टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज कितना है? Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस कितना लिया हमने? CS इनटू टोटल वोल्टेज कितना है? V। Q इज इक्वल टू CS इंटू V। ये क्यों लिखा मैंने? अभी मैंने आपको कैपेसिटर का फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। क्या आया था? Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV। तो टोटल का हमने क्या पकड़ लिया? चार्ज कितना है? Q। टोटल का कैपेसिटेंस कितना अज्यूम किया हमने? CS। और टोटल का वोल्टेज कितना है? V। इसलिए Q इज इक्वल टू CV। इसलिए Q इज इक्वल टू CV। फॉर C1 इस कैपेसिटर के लिए, इसका चार्ज कितना है? Q। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1। इसका वोल्टेज कितना है? V1। इसका वोल्टेज कितना है? V1। तो इसमें से V1 क्या निकलेगा? V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। V1 इज इक्वल टू क्या निकल गया? Q अपॉन C1। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? C1 के लिए समझ में आया आपको? अब दूसरा कैपेसिटर ले लो। दूसरा कौन सा है? C2। फॉर C2 का चार्ज कितना है? Q। C2 का कैपेसिटेंस कितना है? C2। और इसका वोल्टेज कितना है? V2। तो V2 इक्वल टू क्या बनेगा? Q अपॉन C2। क्या बनेगा? Q अपॉन C2। समझ में आ रहा है आपको? तीसरा कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस कितना है? C3। उसका चार्ज कितना है? Q। फॉर C3 चार्ज इज इक्वल टू C3 इंटू V। सो C3 इंटू V3। सो V3 इज इक्वल टू क्या बनेगा? Q अपॉन C3। क्या बनेगा? Q अपॉन C3। ठीक है ना? और ये टोटल वोल्टेज जो है इसमें से अगर मैंने V निकाल लिया, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा? Q अपॉन CS। ये जो फार्मूला है इसमें से अगर मैंने V निकाल लिया तो क्या बनेगा? Q अपॉन CS। अब इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैं क्या देता हूँ? इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1। v इज इक्वल टू क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3, लेकिन आपका v क्या आ गया, q अपॉन सी एस, q अपॉन सी एस इज इक्वल टू v1 क्या आ गया आपका, q अपॉन c1, v2 क्या आ गया आपका, आप q अपॉन c2 प्लस v3 क्या आ गया आपका, q अपॉन c3। इन तीनों में से क्या कॉमन निकलता है, क्या कॉमन है इन तीनों में, q, तो q को कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। ये q और ये q क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल, दिख रहा है आपको। फाइनली क्या बच गया यहाँ पे, 1/cs इज इक्वल टू 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। ये बन गया कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मूला, कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मूला। अभी जब हमने देखा था इसके बारे में, रजिस्टर के बारे में, तो ये किसका था, वैसे ये पैरेलल का था, रजिस्टर के बारे में ये किसका था, पैरेलल का। लेकिन जब आप कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हो तो ऐसा बन जाता है, मतलब रजिस्टर के पैरेलल की तरह, रजिस्टर के किसकी तरह, पैरेलल की तरह। अब फास्ट में हम इसका भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, कैपेसिटर इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज, और क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज, क्या डिवाइड होता है, वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है और चार्ज डिवाइड होता है, उल्टा होता है पैरेलल में। कैसे होता है देखो, नंबर 2, कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल उल्टा होता है इसमें। पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, C1 C2 C3। टोटल वोल्टेज कितना है, V, टोटल वोल्टेज कितना है, V, टोटल चार्ज कितना है, Q। लेकिन यहाँ से Q को 3 रास्ते मिल गए, तो ये है Q1, यहाँ पे जाता है Q2 और यहाँ पे जाता है Q3। लेकिन ये तीनों के वायर जो है ये सेम है, इसलिए इसका वोल्टेज भी V रहता है, इसका भी V रहता है और इसका भी V रहता है। तो लेट यहाँ पे एडिशन किसके आएंगे, यहाँ पे एडिशन किसके आएंगे, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या बताया मैंने, पिछले इसमें क्या ऐड किया था हमने, वोल्टेज। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, चार्जेस को, इसमें क्या ऐड करेंगे, चार्जेस, क्योंकि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेट CP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट पैरेलल कैपेसिटेंस, CP इज इक्वल टू इक्विवेलेंट पैरेलल कैपेसिटेंस। CP को हम क्या बोलेंगे, टोटल कैपेसिटेंस, CP को हम क्या बोलेंगे, टोटल। दिख रहा है आपको सब कुछ, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। सो टोटल चार्ज कितना है, Q, टोटल कैपेसिटेंस कितना है, CP, एंड टोटल वोल्टेज कितने हैं, V। फॉर C1 के लिए बताओ जल्दी जल्दी, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू वोल्टेज कितना है, V। फॉर C2 के लिए बोलो जल्दी जल्दी, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। फॉर C3 के लिए बोलो जल्दी जल्दी, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। तो ये हो गए चारों के चारों। अभी किस में डालेंगे इन सबको, इसको हम डालेंगे Q इज इक्वल टू फ्रॉम वन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बेसिक Q का क्या फॉर्मूला है, CP इंटू V, CP इंटू V इज इक्वल टू Q1 का क्या फॉर्मूला है, C1 इंटू V प्लस Q2 का क्या फॉर्मूला है, C2 इंटू V प्लस Q3 का क्या फॉर्मूला है, C3 इंटू V। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, V को कॉमन ले लो, C1 प्लस C2 प्लस C3 ले लिया, दिस इज इक्वल टू CP इंटू V, V गेट्स कैंसल। सो इक्विवेलेंट पैरेलल कैपेसिटेंस क्या आता है, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों ये हो गया कैपेसिटर के पैरेलल का फॉर्मूला, ये क्या हो गया, कैपेसिटर के पैरेलल का फॉर्मूला, जो कि सीरीज में रेजिस्टेंस में किस में था, सीरीज का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस में किसका था, सीरीज का फॉर्मूला। तो कैपेसिटर्स के पैरेलल का फॉर्मूला रहता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे आप कितने भी कैपेसिटर जोड़ लो, C1 C2 C3 C4 5 n तक, तो सबका क्या हो जाएगा, एडिशन, सबका क्या हो जाएगा, एडिशन।
और अगर आप उनको सीरीज़ में जोड़ेंगे तो उसको हम लेंगे 1/CS = 1/C1 1/C2 1/C3 1/C4 so on up to 1/CN। इस तरह से वो फॉर्मूले बनेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि एक बार मैंने आपको बताया शुरू में कि कल का जो हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, और आने के बाद मैंने आपको बताया कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के ऊपर क्या वहाँ पे असर होता है। ठीक है, तो और मैंने आपको ये रिवाइज करके दिया कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसको आप एक बार फिर से दो बार लिखेंगे, उसके सिवा आपको ये नहीं समझेगा। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जब तक आप लिखेंगे नहीं नोटबुक और पेन लेके, तब तक उसका फ़ायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं और आने वाले लेक्चर में, एक लास्ट लेक्चर में चैप्टर यहाँ पे हम फिनिश कर देंगे, मतलब कल के लेक्चर में। तो कल का टॉपिक मैं अपलोड कर दूँगा, इसका होमवर्क रेडी रखो।